बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो एक मासूम बच्ची के साथ हुआ है उससे पूरा देश का दिल दहल गया है। वह चित्कार रहा है और बेटी इंसाफ मांग रही है। आखिर इस तरीके से हैवानियत कैसे हुई और क्यों हुई? आखिर जो इसके गुनाहगार है उनको सजा कब मिलेगी? उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा? क्या यूपी जैसा ही इलाज उज्जैन में भी होगा? आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की मासूम से दरिंदगी हुई। बेसुध और लहूलुहान हालात में मासूम ने 8 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया है। इस तस्वीर को देखकर पूरे देश का दिल दहल गया। इस दौरान उसने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई है। बच्ची ने मदद की गुहार लगाती रही थी मगर पूरा शहर बुत बना रहा। आखिर में महाकाल थाना इलाके में बड़ा नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास उसको मदद मिली। के मेन गेट से पश्चिम की ओर से 20 फीट की दूरी पर एक बालिका आ रही है जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं किया है। अर्धनग्न अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तुरंत ही मैंने अपना यह वस्त्र उतार कर उस बालिका को दिया। उससे वस्त्र से बालिका ने जो अंग उसके वस्त्र विहीन थे उस अंगों को ढका और मैंने उससे कई बार पूछा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारी यह दुर्दशा किन दुष्टों ने की है, आप निर्भय होकर के मुझे बताओ। लेकिन बालिका मुझे सब कुछ बताने में असमर्थ रही। महाकाल थाने में कॉल किया, उन्होंने 10 से 15 मिनट में मेरे पास वाहन भेजा और वाहन में पुलिस महोदय ने आकर के उस बालिका को अपनी ओर से मदद की। यहाँ से 72 घंटों के हजारों से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कईयों से कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस को लगी। पुलिस के मामले में मुख्य आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भरत सोनी को जब इस मामले में जांच के लिए घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था तो उसने हिरासत से भागने की कोशिश की। आईबीपी न्यूज के हाथों एफआईआर की कॉपी भी लगी है जिससे पूरी घटना का जिक्र है। महिला को लेकर के पुलिस विभाग में अति संवेदनशीलता का दौर चल रहा है। बच्ची की मैं स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा और उसके विवाह की बात मैंने उठाई है। मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी सारी जिम्मेदारी शीघ्र निर्वहन हो जाएगी। हम शीघ्र ही से अरविंदो हॉस्पिटल में भी वहाँ से छुट्टी मिलने पर हम उसको वहाँ एडमिट कराएंगे। मैं स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा और उसके विवाह की बात मैंने उठाई है कि मैं उसमें उसको मदद करूँगा और मेरे इस छोटे से संकल्प के साथ काफ़ी लोग भी आ गए हैं और मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी सारी जिम्मेदारी शीघ्र निर्वहन हो जाएगी। हम शीघ्र ही से अरविंदो हॉस्पिटल में भी वहाँ से छुट्टी मिलने पर हम उसको वहाँ एडमिट कराएंगे और उसका इलाज भी करवा देंगे। कैसे प्रेरणा मिली? क्या पहले भी मदद करते हैं? प्रेरणा मैंने पूर्व में भी मैंने की है। नागदा की एक सूफिया नाम की महिला है जो मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था। उसके विवाह का भी दायित्व हमने उठाया था और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं अपने तरह समाज को उस तरीके से लौटा सकूं जिस तरह समाज ने मुझे बनाया है। आने वाले पीढ़ी है या आपके थाने के लोग हैं, किस तरह से आप प्रेरणा उनको देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मदद नहीं की। देखिए, पुलिस विभाग में अगर आप कहें तो पुलिस में जितनी संवेदनशीलता बढ़ती है, इन 3-4 दिनों में ना आईजी साहब सोए हैं, ना एसपी साहब सोए, ना हमारा स्टाफ, ना कोई सोया है। लगातार ड्यूटी, लगातार कार्य किया है। बच्ची को जो ब्लड भी है वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपलब्ध करवाया। तो संवेदनशीलता हमारे विभाग में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बड़े बड़े सर्कुलर हमारे डीजी साहब ने जारी किए हैं और बहुत लोगों को सेंसिटाइज़ किया है इस विभाग में कि वो महिलाओं के अपराधों को लेकर के बहुत संवेदनशील बने। और आप देखिए कि महिला को लेकर के पुलिस विभाग में अति संवेदनशीलता का दौर चल रहा है। आरोपी ने जो किया है उससे पूरे देश में आक्रोश है। पूरा देश दिल दहल गया है और आरोपी के माता पिता से भी बात की गई है तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। घटना जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, बहुत घिनौनी हरकत है ये। ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म की बेटी है वो, हमारी बेटी है वो। मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सजा देनी चाहिए। वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। क्या बेटा किसी का भी हो,
मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सजा मिलना चाहिए। पहले भी अपराध रहे हैं? पहले लड़ाई झगड़े के है इसके, जो एक अपराध है इसका लड़ाई का है। बाकी ये ऐसे कोई अपराध हमारे समाज में किसी ने नहीं किया था, न कभी हुआ ऐसा। जानकारी लगी आपको तो आपको दिन से क्या चीज रही है? कल से हमारा तो रो के परेशान हो रहा है हम तो, न रोटी खाना न कोई पीना। कैसी हमारी रोटी सब्जी फेंकी हमने, चाय पी के काम चला रहा है हमारा। अच्छे से हम कमाते थे, अच्छे से हम खा रहे थे। बाकी ये ऐसा कोई बवाल आया जो हमारा सब छीन गया, हमारा सब कुछ छीन गया, कहीं के भी नहीं दिए हम तो। परिवार तो दूर की बात है सर, हम बाहर निकलते हैं तो हमको शर्म आती है। क्या जवाब देंगे हम, कैसे मुंह बताएंगे? शादीशुदा है या शादी? नहीं, अभी शादी की चल रही थी सर। इसके बाद मेरा लड़का एक छोटा सा शांत हो गया, उसको 8 महीने हुआ है, तभी मैं इसकी शादी कर देता 2 ही की। हाँ, बातचीत चल रही थी हमारी। पुलिस कब ले गई इनको? कल ले गई। उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा हमारे को। अगर कुछ भी होता तो चेहरे पे कुछ उदास आती, या समय पे रोटी नहीं खाता, या समय पे नहाता नहीं, समय पे निकलता नहीं, या ऑटो नहीं चलाता। अगर भग जाता ये तो ये हमको पूरा विश्वास है 100% कि अगर ये अपराधी होता तो भग जाता सर ये। हाँ, अपराधियों का साथ जरूर दिया होगा इसने, ये इतना मैं मानता हूँ मैं। बाकी अपराध इसने किया नहीं कोई, और किया तो दंड मिलेगा इसको, सजा मिलना चाहिए इसको। नहीं, अगर इसने अपराधी वास्तव में किया है और साबित अगर होता है तो फांसी होनी चाहिए, या कोई भी हो। अरे पर इससे तो बच जाएंगे हम, इस दाग से तो बच जाएंगे। गुनाह किया तो एक ही चक्कर रो लेंगे ना, रो के हम। बार बार का तो रोना नहीं होगा। समाज में रहना है तो कैसे रहेंगे हम समाज के अंदर, क्या जवाब देंगे हम? मेरे छोटे छोटे बच्चे, बहू है, बच्चे पोता पोती है, हम कहाँ जाएंगे हम अगर ऐसी हरकत हो जाएगी तो? अभी सरकार हमको भगाएगी तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे बताओ आप? सरकार भी मकान तोड़ रहा है, हमारा तो मकान टूट जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं दिए फिर, क्योंकि हम मरने के सिवा कुछ नहीं बचा हमारे पास में। एक तो गया ही सही, बाकी हमारा भी यही होना है फिर। अरे दुख क्यों नहीं होगा बाबूजी? हमको चाटा मार दे, कोई हाथ काट दे तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख हो रहा है हमारा, मालूम है आपको? हाँ, हमारे 2 हाथ भी काट देते हम सहन कर लेते, ये सहन नहीं हो रहा बाबूजी। हम बता नहीं सकते आपको कि हमको कितना दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है बाबूजी। किसको बताया हमारा दुख? अरे बाकी हरकत जो हुई है इससे बहुत गलत हरकत हुई है बाबूजी। बेटी किसी की भी हो, मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, मैं भी यही बोलता। अच्छा नहीं हुआ ये। किसी की भी है बेटी तो है, इंसान है ना वो, तो उसके साथ में किसी की बेटी के साथ में क्या कुछ भी कर लोगे क्या? तुम्हारे मन में अर्जी चलेगी? कथा नहीं होना चाहिए बाबूजी, किसी के भी साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपराधी को तो अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला ही चक्कर अगर कोई अपराध करने का सोचे तो 50 चक्कर सोचेगा वो। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कबूला कि उसने बच्ची को सोमवार सुबह अकेला पाकर लिफ्ट दी थी। उसके बाद वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और जीवनखेड़ी गांव जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वह भाग गया। बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी निर्णय लिया है कि कोई भी वकील आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। जितनी निंदा की जाए कम है। बार एसोसिएशन का कोई भी अधिवक्ता, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे दरिंदों की कोई पैरवी नहीं करे और कानून से हम न्यायालय के अंदर शीघ्र ट्रायल चलवा के हम ये कोशिश करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले
और जहाँ तक हो सके तो उसको फांसी की सजा दे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। इस घटना पर दुख जताया है और आक्रोश व्यक्त किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और न्याय की मांग की है। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अब यहाँ पर आ गए हैं। उन्होंने बताया है कि इसके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और सजा दिलाने की मांग की है। के ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन, पीड़िता सत्ता के चेरपुरा गांव की रहने वाली है और 24 सितंबर को अपनी स्कूल ड्रेस में घर से लापता हो गई थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर बच्ची सतना से उज्जैन क्यों और कैसे पहुंची है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव।